देख सकते हो इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखता होगा यहाँ पे। जब भी आप मार्केट प्लेस पे आप इसको जो पोस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको इस टाइप का दिखता होगा। आप यहाँ पे हम फिल करते रहे पूरा ये प्रोसेस, उसके बाद पब्लिश करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूरी एरर टाइप दिख रहा है। तो इसको आज कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इसको सिंपली क्या करना है कि क्लियर ऑल डाटा करना है, क्योंकि इस पे डेटा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, इसलिए हो सकता है उस वजह से भी एरर आता हो। लेकिन हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि डाटा को पूरा क्लियर कर देंगे। तो यहाँ से हम डेटा क्लियर कर देंगे। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आना, उसका यहाँ पे आप एरो को फॉलो करते रहना। उसका नीचे की तरफ आना, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इस पे आपको देख क्लिक करके उसका नीचे यहाँ पे आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो कर लेना। तो यहाँ पे आपको सब चीज़ ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना, बेसिक एडवांस दोनों में। उसका सब टर्म को एक्सेप्ट करके आपको क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर देना और आपको और सब एरो को टाइम टू टाइम फॉलो करते रहना, जो एरो बता रहा है वही करना है। बस चलिए हम सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये माइक्रोसॉफ्ट ईजी के अंदर करेंगे। तो उस दोनों ब्राउजर को हम क्लियर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ईजी को हम आए, वहीं पे सेम सेटिंग पे आना। सेटिंग पे आने के बाद थोड़ा इसे क्रोम से इसमें थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा प्रोसेस है, लेकिन सेम ही है। तो आपको प्राइवेसी एंड सर्विस पे आ जाना। वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे चॉइस वाट टू क्लियर पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे ऑल टाइम सेलेक्ट करके और सब टर्म को सिलेक्ट कर लेना, जो आपको जो डाटा क्लियर करना है। तो वो हम सब यहाँ पे से कर दे रहे हैं। सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको नीचे में क्लियर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, यही आपको इस क्लियर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लियर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका जो ये प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दो प्रोसेस है, अगर आपका वो होता है एरर वो सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको फाइनल स्टेप आता है कि आप इसको मार्केट प्लेस फेसबुक पे आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये फेसबुक के साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप वो आपका जो ये एरर है उसको वो सही कर दें। तो इसके लिए आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स करना पड़ेगा, वो आप देखते रहना। तो सिंपली आपको लोगो पे जाना फेसबुक प्रोफाइल का, उसके बाद सपोर्ट हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर देना है। तो ये मार्केट प्लेस हमको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको कुछ टाइप करके लिखना है कि ये प्रॉब्लम कुछ दिन से फेस कर रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को और जो आपका एरर आ रहा है वो एरर को यहाँ पे ये डिटेल्स में आपको टाइप करना है कि कब एरर आ। उसके बाद आपको इसको सिंपली जो स्क्रीनशॉट है उसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसके साथ अटैच करके इसको सबमिट कर देना। तो जो लिखा हुआ है उसको हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, इस हिसाब से आप इसका डिस्क्रिप्शन टाइप कुछ लिख करके आप इस पे डिटेल्स पे डाल सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका किस टाइप का एरर है या किस टाइप का प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आप लिख लेना। तो यहाँ पे हम इस टाइप से पेस्ट कर दें, यहाँ से दो फोटो जो हमको इस एरर का स्क्रीनशॉट लिए हुए थे उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पे आपको फाइनली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट कर देना इस टाइप से आपको यहाँ से। अब आपका जो ये रिस्पॉन्स है वो कुछ दिन में ऑटोमेटिक ये सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर से 24 घंटे 24 घंटे 2 दिन के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद आपको फिर से ये चीज़ सेम प्रोसेस है, यही चीज़ करना है। यही सेम प्रोसेस 2-3 बार करोगे। अगर नहीं होता है तो ये तीनों प्रोसेस करने के बाद इंशाल्लाह आपका ज़रूर ये काम हो ही जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।